नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कहते हैं कि जब घर के विवाद का बाहरी लोग फायदा उठाने लग जाएं तो संभल जाना चाहिए। और हर भारतीय के लिए अपना देश भी घर की तरह है। भारत में किसानों की मांग पर विवाद चल रहा है और फायदा उठा रहे हैं भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले खालिस्तान समर्थक। मेरे पास 22 पन्ने का वो डॉक्यूमेंट है, वो दस्तावेज है जिससे यह साफ पता चल रहा है कि किसानों को मोहरा बनाकर खालिस्तान गैंग पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अपने देश में कुछ लोग आंदोलन की आग में घी डाल रहे हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में दिल दहला देने वाली हिंसा का नंगा नाच आपने भी देखा होगा। कल फिर देश भर में चक्का जाम की तैयारी है। क्या देश की कीमत पर अपनी मांग मंगवाई जाएगी? क्या देश की कीमत पर सियासत चमकाई जाएगी? और इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला किया है। तोमर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी खून की खेती करना चाह रही है। सवाल है कि क्या हर कोई देश की कीमत पर अपना अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसानों का झंडा लेकिन खालिस्तानी एजेंडा। मेरे पास एक एक दस्तावेज है जो बताएगा कि किस तरह से खालिस्तानी एजेंडा, ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का यह डॉक्यूमेंट, जिसको मैं क्लोजअप में आपके साथ दिखाना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कहता है, ये पूरा का पूरा दस्तावेज कहता है कि किस तरह से आंदोलन की तैयारी थी, किस तरह से पूरा एजेंडा चलाना चाहते थे और किस तरह से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश थी। इसमें यह भी प्लान है कि अगर ये मांग भारत की सरकार मान लेती है तो उसके आगे का रास्ता इनके पास नहीं था। और इनका स्पष्ट कहना है, अब तो एक और बात सामने है जो कि कई आर्टिकल्स में छप गई है, कि ये जो ट्वीट हुए इनके लिए 18-18 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब जनता ये जानना चाहेगी कि ये पैसा जब खालिस्तानी रिजीम खर्च कर रही है, वो रिजीम जो कि भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, वो एजेंडाधारी, तो आज आर पार में हम हर पहलू पर बात करेंगे और आपके सामने सार्वजनिक करेंगे जो देश के खिलाफ है। 26 जनवरी की शर्मनाक हिंसा के बाद कल फिर किसान संगठनों की तरफ से चक्का जाम की तैयारी चल रही। दिल्ली पुलिस की सारी कील काट कर जाएंगे, अंदर ऐसे थोड़ा चले जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे हम। 7 तारीख को दादरी में है, 7 तारीख को इधर इसमें है, मेवात में है। लेकिन आज भारत के खिलाफ ग्लोबल साजिश पर हम एक और बड़ा पर्दाफाश कर रहे हैं। ये 22 पन्ने का दस्तावेज है जिसे खुद को खालिस्तानी बताने वाले मोधालीवाल ने तैयार किया था। इस दस्तावेज में 3 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की पूरी प्लानिंग है। ग्लोबल एक्शन डे नाम के इस दस्तावेज में लिखा है 3 जनवरी को प्लानिंग और मीटिंग, 8 जनवरी को टैगलाइन #फाइनल, 10 जनवरी को सोशल मीडिया के लिए मैसेज तैयार, 20 जनवरी को कैंपेन मटेरियल तैयार, 26 जनवरी को प्रदर्शन का दिन। भारत विरोधी मोधालीवाल का एक वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो 26 जनवरी का है, जब धालीवाल कनाडा में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर भारत विरोधी जहर उगल रहा था। धालीवाल कह रहा था कि अगर तीनों कानून वापस ले भी लिए जाएं, तो ये उसकी जीत नहीं बल्कि ये खालिस्तान की लड़ाई की शुरुआत होगी। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate
from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. यानी अब यह खुलकर सामने आ चुका है कि किसानों को मोहरा बनाकर खालिस्तानी एजेंडा चलाने की साजिश हो रही है। उधर संसद में आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। दुनिया जानती है पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि सारी साजिश का खुलासा होने के बावजूद अपने देश में प्रदर्शन की आग में घी क्यों डाला जा रहा है? क्या देश की कीमत पर अपना अपना एजेंडा चलाने की कोशिश होगी? और सवाल यह भी कि क्या 26 जनवरी के बाद 6 फरवरी को लेकर भी देश को सुलगाने की कोई गहरी साजिश रची जा रही थी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसानों का झंडा, खालिस्तानी एजेंडा। और अब